तो आज की क्लास हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान आपको तब ही लग सकता है जब आप 11th अच्छा से कर चुके हैं। यदि आप 11th में अच्छी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो आपकी 12th की कोई गारंटी नहीं है कि आप 12th में अच्छा कर पाएंगे। तो इसको अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप सभी को हमारे साथ चलना होगा। केमिस्ट्री का हर क्लास एक सीरीज वाइज चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो आगे पीछे करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल जैसे मैथ में होती है कि एक लगातार सीक्वेंस तरीका से अगर पढ़ेंगे तो हर चीज आपको समझ में आएगा। इसलिए केमिस्ट्री का हर टॉपिक हम लोग सीक्वेंस ढंग से पढ़ेंगे ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको अच्छा हो सके। तो आज की क्लास में हम छोटी छोटी बातों को बताएंगे जो कि आपको इसके बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में क्या लिखते हैं जानते हैं हम लोग? कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन क्लास 12th। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन है क्या? कहा जाता है कि ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न होते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं किसको? क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चों ने कहते हैं कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कौन कौन सा तत्व के बारे में पढ़ना है। तो आज छोटी छोटी जितने भी बात है, आज छोटी छोटी बातों को बताएंगे। आज की क्लास हम लोग खेलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खेलना सीखेंगे। रटने और पढ़ने में मजा नहीं है। पहले इसको समझें और उसके बाद पढ़ें तो उसमें मजा है। रटकर पढ़ने में कोई मजा नहीं है। इसलिए हर बातों को हम ध्यान में रखेंगे। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास की अच्छी ढंग से समझना है तो आपको पूरा बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम आपको बेसिक क्लास एकदम शून्य लेवल से लेकर के चलेंगे। जो बच्चा 11th क्लास नहीं पढ़ चुका है तो उसको भी ध्यान में रखकर हम इस बात को पढ़ाएंगे और सबको क्लियर। जैसे बेसिक खत्म होगा हम पहला चैप्टर आपको ऑर्गेनिक का स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक क्लास पढ़ने के लिए आपको 15 से 20 क्लास में आपको बेसिक क्लास पूरा बेसिक समाप्त कर देंगे। जब तक आपको बेस मजबूत नहीं होगी तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपको समझ भी नहीं आएगा। पूरा ऑर्गेनिक आपको पार करेगा, एक वीडियो कर दिया। परीक्षा में कुछ लिख नहीं पाओगे, साल भर की मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए हम लोग मेहनत करेंगे बेहतरीन ढंग से। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वह कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वह कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड सहसंयोजक यौगिक। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे सब कोवैलेंट कंपाउंड होंगे, सहसंयोजी यौगिक कहलाएंगे। अगर वीडियो में अगर कुछ बातें को अच्छा लगे तो उसको अब थोड़ा सा वीडियो रोक करके उसको पॉइंट को लिख लेंगे। आप कॉपी कलम ले करके इस वीडियो को देखें, साथ में अपना नोट्स बनाते चलें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाता है। ऑर्गेनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करना, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करना ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। हाइड्रोकार्बन की मतलब हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कभी कभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी अन्य तत्व आते हैं, मैंने ऑक्सीजन आ जाते हैं, नाइट्रोजन आ जाते हैं, हाइड्रोजन आ जाते हैं, क्लोरीन आ जाते हैं, कुछ भी फ्लोरीन आ जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो भी उसको हम हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। कुछ इसके शर्तें भी कार्बन हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते हैं, तो उसकी क्लास हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा तत्व के बारे में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम यही खेल खेलने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सा तत्व के बारे में पढ़ें कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को आसान लगे। तो वो एलिमेंट है, हम लोग उस एलिमेंट के बारे में जानेंगे। एलिमेंट यानी तत्व, वह एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन। हैलोजन में आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें हम लोग को सबसे बड़ी जानकारी प्राप्त क्या करना है कि सभी इतना ही तत्व के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और भी तत्व आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन उसका यूज हमें इतना कम मात्रा में करना होता है कि हम लोग उसको अध्ययन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इतना एलिमेंट हमें बार बार दिखने को मिलेगा। इसलिए इन सभी को बारे में हम लोग को पता करना है कि इसकी संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। संयोजी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी कोश में कार्बन के हम लोग जानते हैं, कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। यदि अंतिम कक्षा में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी क्लास देखना है तो एक वीडियो इस पर भी हम लोग को बना के आपको हम दे देंगे कि संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसकी भी एक वीडियो हम दे देंगे। उसके बाद हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है इन सभी एलिमेंटों का लुईस डॉट सिंबल क्या होता है। जब तक लुईस डॉट सिंबल के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त करेंगे तब तक पूरी केमिस्ट्री हम लोग को नहीं समझ में आएगा। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ में नहीं आएगा, उसकी वैलेंसी समझ में नहीं आएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं समझ में आएगा, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक लुईस डॉट सिंबल का बताते हैं थोड़ी सी कि लुईस डॉट सिंबल है। लुईस एक वैज्ञानिक का नाम था और उन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है अपने चारों तरफ है। एक कहानी के अनुसार कि मान लिया कि एक्स कोई एलिमेंट है या पी कोई एलिमेंट है, कोई भी पी कोई एलिमेंट होता नहीं है, जैसे फास्फोरस कोई भी, ए में लेते हैं, चलिए ए ले लेते हैं, ए कोई एलिमेंट का नाम नहीं, ए कोई एलिमेंट है, कहता इसके चारों तरफ एक का को घर है। ये लुईस डॉट सिंबल पहले समझो आसानी से, तब आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आएगा। लुईस ने कहा कि इसके चारों तरफ, सभी एलिमेंट के चारों तरफ एक घर होता है और प्रत्येक घर में पहले एक व्यक्ति घुसता है। अगर और व्यक्ति बच गया तो एक व्यक्ति कहीं से और भी घुस सकता है, नहीं बचा था एक ऊपर संतोष करता। और तो इससे हम लोग बार बार ऐसे गोल गोल ना बना करके सभी का लुईस डॉट सिंबल क्या देखेंगे, लुईस डॉट सिंबल, लुईस डॉट सिंबल
कार्बन के लुईस डॉट सिंबल, कार्बन का, कार्बन अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक का गो घुसेगा चारों घर में, 4 गो इसका हो गया। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 घर है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कोई एक घर में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, कहीं पर भी 1 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, यहां यहां यहां, 4 घर इसके पास है। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले चारों घर में मान के चलो कि चारों घर में पहले एक का को जाएगा, 2 गो और बच गया तो 2 गो कोई और घर में जाएगा, लेकिन 2 से अधिक नहीं होगा। ये हो गया लुईस डॉट सिंबल। 2 से अधिक, एक घर में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, पहले एक का गो जाएगा, 4, एक और बचा 1, 5। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सभी को हाइड्रोजन हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। एक बचा पूछा सर एक्स से क्यों सूचित करते हैं? तो एक्स कोई है नहीं, लेकिन एक्स से हम लोग सूचित करते हैं, पूर्वज सूचित करते हैं, तो हम भी एक्स से सूचित करते हैं। तो हाइड्रोजन के अंतिम, चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, सब के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक का गो रखेगा, उसके बाद फिर कहीं से आप शुरू कर सकते हैं। इसको 7 को पूरा करने का कहीं से आप शुरू कर सकते हैं। चलिए, इस 7 को हो गया। अब इससे पता चला कि जिस घर में जुड़वा होगा उसको बोलेंगे पेयर इलेक्ट्रॉन, और जिस घर में फूटा होगा उसको बोलेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें कितना है। अब हम पूछेंगे बताओ कार्बन में पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 0, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2, 1, 2 जोड़ा है। इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। पूछेगा कि इसमें सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कहेंगे इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 4। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। किसी भी तत्व में जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका वैलेंसी कहलाता है। तो हम बात करें कि इन सभी तत्वों का वैलेंसी क्या होगा, संयोजकता क्या होगा, वैलेंसी, संयोजकता, सभी तत्वों की वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, इसकी वैलेंसी 4। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसकी वैलेंसी 1। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसकी वैलेंसी 2। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, इसकी वैलेंसी 3। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसकी वैलेंसी 1। तो इससे हम लोग को वैलेंसी के बारे में पता चलता है। इसको हम लोग थोड़ा सा वीडियो रोक करके नोट्स कर लें, इसके आगे क्लास तुरंत चलाते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला का, कि इन सभी का स्ट्रक्चरल फार्मूला बहुत जानना जरूरी है। बेसिक केमिस्ट्री से हम लोग खेलने के लिए अगर सीख गए, पूरा केमिस्ट्री आनंदमयी जीवन जिए। पूरा केमिस्ट्री आपको पढ़ने बहुत आसान लगेगा, केमिस्ट्री वास्तव में आसान है। अब इसका सभी को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे कि सभी का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है क्या, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसमें कहा जाता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। जो पेयर इलेक्ट्रॉन भी काम करेंगे, लेकिन एक विशेष परिस्थिति के अनुसार पेयर इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, लेकिन बॉन्ड बनाने में जो भाग लेती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, मतलब इसमें चारों तरफ से बॉन्ड बनाने की क्षमता। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, मतलब कि हाइड्रोजन में एक ही तरफ से बॉन्ड बनाने की क्षमता है, कहीं कोई एक ही तरफ से बॉन्ड बनाने की क्षमता।
ऑक्सीजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, यानी कि इसमें दो तरफ से या डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं साथ में, यानी कि इसमें इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, तो इसमें इस तरह से हो सकता है 2 पेयर है। इसमें तो ऐसे है, ऐसे दर्शा सकते हैं हम लोग। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो एक ही तरफ से बॉन्ड बना सकता है। तो आज की क्लास इतना हम लोग खेल करके आएंगे, अपने से घर पर जाकर के इतना प्रैक्टिस करेंगे। अगर यह आपको समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार 5 बार करके वीडियो को देखें और कॉपी में नोट्स करते जाए। प्रतिदिन हम लोग एक एक वीडियो डालेंगे, हर क्लास का वीडियो डालना पड़ता है, इसलिए आपको ज्यादा सिलेबस नहीं पार कर पाएंगे। फिर लॉकडाउन जैसी समाप्त होगी, आपको ऑफलाइन क्लास शुरू कर दिया जाएगा।